गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये सिद्ध किया। उक्त प्रमेय को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। संगत भुजाओं का अनुपात स्केल गुणक के तुल्य होता है, अतः हम लिख सकते हैं स्केल गुणक के वर्ग के बराबर भी क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। साथ ही साथ यह शीर्ष लंबों का जो अनुपात होगा, इनका समरूप त्रिभुज के शीर्ष लंबों का अनुपात का भी वर्ग के बराबर होता है। शीर्ष लंब की जगह अगर उनकी माध्यिका का प्रयोग किया जाए तो माध्यिका का अनुपात के वर्ग के बराबर भी होता है। अर्थात यदि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग, उनके शीर्ष लंबों के अनुपात का वर्ग, उनकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग और स्केल गुणक का वर्ग, ये सभी किसके बराबर होते हैं? उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होते हैं। ठीक है। अब इसी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर हल करके दिखाऊंगा। यदि आपने उक्त प्रमेय को सिद्ध करना नहीं सीखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जा रहा है, जा कर के वहाँ निश्चित रूप से देखें। और समरूप त्रिभुज अध्याय का कंटिन्यू अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न लेते हैं, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ठीक, तो इसको हल करने के लिए हम लिख लेंगे, हम जानते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग बराबर होता है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक, तो यहाँ प्रश्न में हमको समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 25:9। तो यह इधर लिख लेंगे 25:9। अब हमको केवल संगत भुजाओं का अनुपात चाहिए, यानी यहाँ घात 2 लगा है, तो उसको हटाने के लिए क्या करना होगा? वर्गमूल लेने पर, तो लिखेंगे वर्गमूल लेने पर संगत भुजाओं का अनुपात, तो 25 का वर्गमूल होगा 5 और 9 का वर्गमूल होगा 3, और ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न सही विकल्प चुनिए में 1 नंबर के लिए, या रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में, या फिर 2 अंक में ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों का स्केल गुणक 7:4 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो हल देखें, इसका दिया है स्केल गुणक 7/4। चूंकि लिखिए, या फिर हम जानते हैं करके लिख सकते हैं। तो चूंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर स्केल गुणक का वर्ग होता है। तो 7/4 की घात 2, तो 7 से गुणा 49 और 4 का गुणा 4 से, यानी 4 का वर्ग बराबर 16। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड है, जहाँ पी क्यू बराबर 3xy, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो हल देखते हैं इसका। एक छोटा त्रिभुज बना लीजिए पी क्यू आर, और एक त्रिभुज बना लीजिए एक्स वाई जेड, और यहाँ लिखेंगे दिया है पी क्यू बराबर 3xyz। अब चूंकि दोनों त्रिभुज कैसे बताया गया है? समरूप, इसलिए इसकी संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो चूंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर इनकी संगत भुजा, तो चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर समरूप त्रिभुज क्या है? एक्स वाई जेड, तो पी क्यू के संगत भुजा क्या होगा? एक्स वाई। तो प्रमेय से पी क्यू बटे एक्स वाई का क्या हो जाएगा? वर्ग। क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब चूंकि पी क्यू बराबर क्या दिया हुआ है? 3xy अपॉन xy हो जाएगा इसका वर्ग। तो xy से xy कैंसिल हुआ और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और नीचे बचा है 1, तो 9 बटे 1, अर्थात इसका आंसर क्या लिख सकेंगे? 9। क्लियर है? क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसका हल देखते हैं। तो यहाँ एक त्रिभुज हमको दिया गया है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर मान लेते हैं। अब दिया है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। एक पॉइंट ये दिया है और दूसरा पॉइंट ये दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर के। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, यानी ए बी बटे पी क्यू का वर्ग, बी सी बटे क्यू आर का वर्ग, और ए सी बटे पी आर का वर्ग। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल की जगह हम क्या भर दें? पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटे पी क्यू का वर्ग, बी सी बटे क्यू आर का वर्ग, और ए सी बटे पी आर का वर्ग। ठीक, ये दोनों कटा, क्या बचेगा? एक बचा, और सब में घात 2 है, तो आप वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल लेने पर तो 1 का वर्गमूल 1, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, और ए सी बटे पी आर। अब एक बार हम इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे। ठीक है, पहला और दूसरा अनुपात, फिर पहला और तीसरा अनुपात, फिर पहला और चौथा अनुपात।
तो शुरू में लिख लें प्रथम दो अनुपातों से क्या मिलेगा, 1 बराबर AB बटे PQ, इसलिए AB बराबर क्या मिला, PQ। फिर प्रथम व तृतीय अनुपात से, प्रथम व तृतीय अनुपात से क्या होगा, 1 बराबर BC बटे QR, इसलिए मिला BC बराबर QR। फिर प्रथम व अंतिम अनुपात से, प्रथम व अंतिम अनुपात से, तो 1 बराबर AC बटे PR, इसलिए AC बराबर क्या मिलेगा, PR। तो गत वर्ष सर्वांग समता के नियम से जानते हैं कि अगर किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हों, तो यहाँ पर हैं त्रिभुज ABC की भुजा AB PQ के बराबर, BC भुजा QR के बराबर, AC भुजा PR के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि SSS भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड लिखेंगे। ठीक है। अब तक हमने देखा कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी। परंतु यदि दो त्रिभुज हमारे सम्मुख हो और हमें उन्हें समरूप सिद्ध करना हो, तो उसके लिए कौन सा तर्क या कसौटी या गुण हम प्रयोग करेंगे, तो जिस गुण के आधार पर हम दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे उसे हम समरूपता की कसौटी के नाम से जानते हैं। तो समरूपता की कसौटी के रूप में 3 तरीके हैं। तो पहला है कोण 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 समरूपता, यानी दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। इसे ए भी कहते हैं, एंगल 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 सिमिलरिटी। दूसरा होता है भुजा कोण भुजा समरूपता, SAS सिमिलरिटी। और तीसरा होता है भुजा 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 समरूपता। इसे हम समरूप त्रिभुज हेतु अभिलाक्षणिक गुणधर्म भी कहते हैं, समरूप त्रिभुज का अभिलाक्षणिक गुणधर्म भी कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक लड़की जिसकी लंबाई यानी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, एक लैंप पोस्ट जिस पर 3.6 मीटर ऊंचाई पर बल्ब लगा है से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की परछाई की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए हम आवश्यक चित्र बना लें। ये समझ लीजिए लैंप पोस्ट है, ए पर यहाँ बल्ब लगा हुआ है और ये इसका आधार भी है, जिसकी ऊंचाई बताया गया है कि 3.6 मीटर है। ये सड़क है समझ लीजिए। इस लैंप पोस्ट से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक लड़की दूर जा रही है, तो कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद मान लीजिए वो यहाँ पर पहुँचती है और उस लड़की की ऊंचाई बताया गया है 90 सेंटीमीटर। तो ये CD हुआ 90 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से चलना शुरू की लड़की और C तक पहुँची, तो BC बराबर होगा, जो दूरी होगा वो 4 सेकंड में चली गई दूरी होगी, 4 सेकंड में चली गई
दूरी। तो लड़की 1 सेकंड में कितना चल रही है? 1.2 मीटर। तो 4 गुणित 1.2 करेंगे तो 12 चौक 48 यानी 4.8 मीटर हो जाएगा ये वाला दूरी। अब इनके सिरों को यदि ऐसा जोड़ दिया जाए तो ये लड़की की छाया कहाँ पर बन रहा है समझ लीजिए, ई पर। तो ये सी से ई छाया है। इस छाया की लंबाई हमको बताना है, तो मान लेंगे ये कितना है? x है। ठीक है। अब ये जो लड़की की ऊंचाई दी गई है CD बराबर लड़की की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.9 मीटर लड़की की ऊंचाई। अब यदि दोनों त्रिभुज यानी एक बड़ा त्रिभुज हमारे पास है ABE और दूसरा त्रिभुज है DCE, अगर ये समरूप हो तो संगत भुजाओं के अनुपात को लिया जा सकता है। तो पहले हम इसको समरूप सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ABE तथा DCE में देखते हैं कैसे समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर जो कोण बना मतलब नंबर 1 और यहाँ पर जो कोण बना नंबर 2, चूँकि ये दोनों पृथ्वी पर सीधे खड़े यानी 90-90 अंश का कोण बनाते हैं, इसलिए हम इसको बराबर लिख सकेंगे। कोण 1 बराबर 2 90 अंश। अब जब त्रिभुज ABE कहते हैं तो ये कोण E आया, और जब DCE बोलते हैं तब भी कोण E आया। तो कोण E बराबर कोण E कह सकते हैं। क्यों बराबर हुआ? उभयनिष्ठ है। जब किसी त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हों तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण कोण उप प्रमेय से या कोण 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 कसौटी से। तो कोण कोण उप प्रमेय से लिख लें। त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज DCE, और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनकी भुजाएं आनुपातिक होती हैं। तो हम ले सकते हैं AB बटे DC। आधार भुजा बड़े त्रिभुज में क्या है? BE, और छोटे त्रिभुज में CE। तो हो जाएगा BE बटे CE। ठीक, समझ में आ रहा है ना भाई? एक बड़ा त्रिभुज ABE है जिसको हमने DCE के क्या किया? समरूप किया। तो AB के संगत भुजा कौन सा होगा? DC। अब बड़े त्रिभुज ABC का आधार क्या है? BE, और DCE का आधार क्या है? CE। तो पहला भुजा लिया AB बटे DC और दूसरा संगत भुजा ले लेंगे BE बटे CE। अब देखिए BC कितना है? 4.8, और CE हमने कितना माना है? x माना है। तो B से E तक की पूरी दूरी, B से E तक की दूरी क्या होगी? तो ये हो जाएगा 4.8, और यहाँ से C से E तक की दूरी है x। तो 4.8 धन x हो जाएगा। किसका मान होगा? BE का होगा। ठीक है। अब उन मानों को हम इस संबंध में रख लें। तो AB का मान है 3.6 मीटर, DC या CD का मान है 0.9, BE का मान हुआ x, और BE का मान ऊपर लिखेंगे। तो BE का मान है 4.8 धन x, तो x धन 4.8 लिख लेंगे, और CE का मान हुआ x। ठीक। अब दशमलव के बाद एक अंक अंश में भी है, एक अंक हर में भी है, तो दशमलव को हटा सकते हैं। तो 36/9 हो जाएगा, x धन 4.8 बटे x। 9 से 9 चौक 36 4 बार कटा, x का तिर्यक गुणा कर देंगे तो 4x बराबर x धन 4.8, पक्षांतर करने पर x 4x ऋण x बराबर 4.8, तो 3x बराबर हो जाएगा 4.8। फिर देखते हैं x बराबर 4.8 बटे 3, तो 3 एकम 3 बचेगा 1, हो जाएगा 1.8, तो 3 छक्के 18। तो परछाई की लंबाई कितनी होगी? 1.6 मीटर। ठीक है।
इसको एक बार अच्छे से आप देख लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक, नोट कर लीजिएगा।